भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज ने भारत चीन रिश्तों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। 24 और 25 अगस्त को बीजिंग में हुई 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता के बाद जारी बयान में सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा सवाल पर खुलकर और गहराई से चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान तलाशने की प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जाएगी। इसके लिए दोनों देश अपने व्यापक और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते रहेंगे। प्रेस रिलीज में अक्टूबर 2024 में कजान और अगस्त 2025 में तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमतियों का भी जिक्र किया गया। दोनों देशों ने इन सहमतियों को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष जताया। इस प्रगति का असर अब भारत और चीन के बीच लोगों की आवाजाही और सीमा पार संपर्क में भी दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के जारी रहने और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होने का खास तौर पर जिक्र किया है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपनी प्राथमिकता बिल्कुल साफ रखी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भारत का कहना है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों के लगातार विकास और प्रगति के लिए जरूरी है। यानी रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सीमा पर किसी भी तरह के तनाव से बचना भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। दरअसल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर में पहुंच गए थे। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं लंबे समय तक आमने सामने रहीं। सीमा पर तनाव का असर दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी पड़ा। इसके बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई और धीरे धीरे तनाव कम करने की कोशिश शुरू हुई। कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद इस प्रक्रिया को नई गति मिली। इसके बाद तियानजिन में हुई बातचीत और अब डोभाल वांग यी की वार्ता को उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज से ये नहीं कहा जा सकता कि सीमा विवाद का समाधान हो गया है। दोनों पक्ष अभी भी राजनीतिक समाधान की तलाश में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। यानी विवाद अपनी जगह कायम है, लेकिन उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बैठक में सिर्फ सीमा विवाद ही चर्चा का मुद्दा नहीं था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी हित से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एनएसए डोभाल ने चीन दौरे के दौरान चीनी उपराष्ट्रपति हान जिंग से भी मुलाकात की। ऐसे में इस यात्रा को सिर्फ सीमा वार्ता तक सीमित नहीं देखा जा सकता। सीमा से जुड़े मुद्दों के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्रालय की पूरी प्रेस रिलीज को देखें तो फिलहाल भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया कई स्तरों पर आगे बढ़ती दिखाई देती है। सीमा पर शांति, लोगों के बीच संपर्क, कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा व्यापार और सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की बातचीत, इन सभी मोर्चों पर दोनों देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा विवाद का अस्थायी समाधान अभी बाकी है, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी है और दोनों पक्ष ने इसे अपने व्यापक और दीर्घकालिक हितों के हिसाब से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।